हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स की लिस्ट से और ये कह लो कि ये मिस्टीरियस नॉवल है एक, ठीक है। और क्या है इसमें मिस्टीरियस, ये जानने के लिए तो आप लोग को पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी, ठीक है। फिलहाल मैं आप लोग को इसकी डिटेल जो है ना वो प्रोवाइड कर देती हूँ और इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है मनमर्जियाँ प्यार की और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.5। इसकी जो ऑथर है वो है अंजलि और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो हैं 152, ठीक है। और इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं अध्ययन रायचंद और आद्या, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं ताकि आप लोग को स्टोरी जो है ना वो थोड़ी सी समझ में आ जाए कि बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। तो एक लड़की मंडप में दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई थी, जहां कुछ देर पहले वह अपनी शादी को लेकर काफ़ी खुश थी, वहीं अब उसकी आंखों में आंसू थे जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ उसके साथ उसमें उसकी क्या गलती थी, जो उसके मंगेतर ने उसको शादी के मंडप में उसको अकेला छोड़ दिया, यानी शादी तोड़ दी। उसने क्यों एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा? कौन थी वो लड़की और क्या हुआ था उसके साथ? क्यों मंडप पर ही अकेला छोड़कर चला गया उसका मंगेतर उसे? तो भाई यहाँ पर शादी हो रही थी एक बड़ी बड़ी रिच फैमिलीज में, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्टार्टिंग में क्या हुआ, आगे का नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो लेकिन अचानक से कोई न्यूज़ आ जाती है और जो लड़की की फैमिली वाले हैं वो दिवालिया हो जाते हैं, ये समझ लो, ठीक है। और दूसरी कुछ और भी चीज़ें थी जो कि उनके सामने आई, लेकिन इन सब चीज़ों में लड़की कोई भी गलती नहीं थी, वो अपने पेरेंट्स के साथ थी और ये कह लो उनको बस लेकिन जो सामने वालों ने रीज़न दिया शादी का वो एक ये भी कह सकते हैं कि उनको बेबी एक अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता, ये एक चीज़ थी। लेकिन यहाँ पर एक ये चीज़ भी थी कि जो जो दूल्हा था वो हमारी हीरोइन का फ्रेंड था, ठीक है। मतलब ठीक है, इतना ज़्यादा एक अरेंज मैरिज ही थी, लेकिन फिर भी उन्हें उनके लिए स्टैंड लेना चाहिए था और वो उन्होंने नहीं लिया। तो मुझे नहीं लगता ऐसी दोस्ती का कोई मतलब होता है। और दूसरी चीज़, इन सब के पीछे हकीकत में था कौन? तो हमारे जो जिनके साथ इनकी शादी होने वाली थी उनके बड़े भाई, बड़े या छोटे भाई, हाँ बड़े भाई, पता नहीं, हाँ बड़े भाई, ठीक है। तो बड़े भाई का काम था और जहाँ तक ये है ये भी एक ये कह लो कि वो उनको पसंद करते थे, लेकिन ये शादी भी नहीं करवाने देना चाहते थे, खुद भी शादी नहीं करना चाहते थे, या फिर कोई रिवेंज वाला सीन था। ये सब कुछ आप खुद सोचो, मतलब खुद पढ़ोगे तो ही पता चलेगा, मैं नहीं बताऊंगी। तो वो किस तरीके से उस चीज़ के साथ डील करती है और खुद को दोबारा से इंडिपेंडेंट बनाती हैं और अपनी लाइफ जो है वो खुशी से अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करती है, ये कह लो कि एक खुद को स्ट्रॉन्ग बनाती है, उस तरीके का एक जो है वो स्टोरी ये शो की गई है, ठीक है। और इन बीच मतलब ये कह लो कि इसी बीच में गैप भी आ जाता है, मतलब एक लीप टाइप समझ लो कि इतने साल बाद, और फिर उनकी कहानी जो है वो दिखाई जाती है कि वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रही हैं और क्या हो रहा है उन सब के साथ। और जो ये इनके बैक में थे यानी कि हमारे हीरो, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल था। ये कह लो कि यहाँ पे रॉयल लाइफस्टाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये जो मिस्ट्री है कि भाई क्यों उन्होंने उनके साथ ऐसा किया, क्या रीज़न था, क्या कोई रिवेंज है या फिर वो पहली नज़र का प्यार या फिर कोई जुनून या दीवानगी, क्या चीज़ थी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग स्टोरी को पढ़ते जाओगे, और दूसरी चीज़ जब हमारी हीरोइन के सामने ये सारी चीज़ें आएंगी तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगी और क्या ये उनके लिए सही था या गलत था, ये सब कुछ तो आप लोग को स्टोरी में पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये कह लो कि स्टोरी में मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल काफ़ी अच्छे तरीके से बना के रखा गया और यही एक चीज़ है वो आगे जब अपनी फैमिली के साथ खड़ी हैं उन चीज़ों को लेकर भी, और उनके लिए जो है वो मतलब जॉब भी कर रही हैं ताकि अपनी फैमिली को चला सके, मतलब समझ रहे हो ना आप। और उनके बाद इन सब चीज़ों के बाद उनके फादर की हेल्थ कंडीशन जो है वो भी ठीक नहीं थी, तो इन सब चीज़ों के साथ वो किस तरीके से डील कर रही हैं, फिर भी उनके ऊपर कोई नज़रें गड़ा के बैठा है, तो चीज़ें हैं ना अलग। तो बस यही सब है स्टोरी में। और
अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं ही बताने लग गई तो फिर तो पूरी स्टोरी ही खुल जाएगी। पर हाँ, ये समझ लो कि हमारे हीरो की साइड जो है वो एक भरा पूरा दादा दादी के साथ, पेरेंट्स, भाई बहन, ये कह लो कि मतलब काफ़ी बड़ा परिवार जो है वो था। तो अब क्या है और क्या नहीं है, और वो किस तरीके से जो है वो एक सक्सेसफुल वुमेन बनकर निकल कर आती हैं, और क्या उनकी शादी जो है वो हमारे हीरो से होगी, और क्या क्या मिस्ट्रीज हैं, और भी कई सारी मिस्ट्रीज हैं, वो सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को खुद ही स्टोरी को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके जिस हिसाब से चैप्टर हुए हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि आगे चल के इसकी जो है वो ऑडियो बुक भी डेफिनेटली आएगी। और बाकी इसमें सस्पेंस वगैरह की कोई भी कमी नहीं है, और रॉयल लाइफस्टाइल भी देखने को मिलेगा, फैमिली ड्रामा भी है, और मिस्ट्री तो है ही है, ठीक है। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं कि भाई आप लोगों को थोड़ी स्ट्रिक्टनेस जो है ना वो यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब कॉमेडी और एंटरटेनमेंट के नाम पे थोड़ा सा, क्योंकि सीरियस सिचुएशंस जो है वो चल रही हैं, तो ये जो एक चुलबुलापन सा होता है, बचपना सा होता है, और फिर ये चीज़ होना कि शादी के मंडप में कोई छोड़ के, तो वो एक जो शौक सा, सदमा सा होता है, वो जो चीज़ होती है ना, उससे ये चीज़ें जो है मतलब मेच्योरिटी आ जाती है एक अलग तरीके की ना। तो वो वाला बिहेवियर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बाकी देखो, मैं ये बोलूँगी कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई नहीं पढ़ सकता, हर कोई पढ़ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को खुद ही इन सब चीज़ों को लेके समझ आ गई होंगी। तो अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों से थोड़ी प्रॉब्लम है, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो भाई आप लोग मत पढ़ना, ठीक है। बाकी हर कोई जाके स्टोरी को पढ़ सकता है, इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। बाकी पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो आप लोग स्टोरी को पढ़ सकते हैं। बाकी और कुछ मैं नहीं बताऊंगी स्टोरी के बारे में, ऑलरेडी मैं कह चुकी हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने पढ़ी है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को स्टोरी जो है वो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। तो उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आएगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी, नॉवल बुक, या फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, इतनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।